यही है, हम पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है कि इसका उचित कार्रवाई हो, उसकी न्यायिक जांच हो कि वह कैसे शहीद हुआ। कोई कैसे अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजेगा? को कैसे गरीब अपने बेटा को आगे बढ़ाएगा देश की रक्षा के लिए, जब उसका बेटा भी शहीद हो जाए और उसका मौत का कारण भी पता न चले? यह कैसा न्याय है? जी बताएं। हम लोग का 2017 से वो दोस्ती से बहुत सीधा था, बेचारा दिल के बहुत साफ था। उसको फौज में जाने का शौक था और वो गया, मेहनत किया, बहुत अच्छा था, हंसमुखिया था। और जब भी छुट्टी में आता था तो सबके साथ हंस के कहता था कि भैया चलिए ना खेलिए ना, चलिए ना खेलने। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शांति स्वभाव का लड़का था, लेकिन आज ये समाज है। तो जवाब देना होगा आर्मी को, भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, उसके वरीय पदाधिकारियों को कि मौत के पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार का एक और लाल अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गया। बता दें कि अभी हम मौजूद हैं पटना के मसौढ़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र के बौरही गांव में और यहां पर बता दें कि पार्थिव शरीर जो है उनका लाया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है, कौशिक जी मौजूद है, वो भी आपको तमाम जानकारी इसके बारे में देंगे। निश्चित तौर पे काफ़ी माहौल जो है गमगीन है, लोगों को अपने बेटे पर गर्व भी है और दुख भी है उनके जाने का। पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव आ गया है। आप देख सकते हैं आर्मी की गाड़ी के ऊपर उनकी पार्थिव शरीर को बहुत ही कायदे से सजा करके तिरंगे में लपेट करके रखा गया है और पूरे ग्रामीण जो हैं उनके परिजन सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सभी के मन में और चेहरे पे उदासी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि सब लोग उदास हैं, कहीं ना कहीं अपने बेटे को खोने का गम इन लोगों के चेहरे पे दिख रहा है। अमित को यहाँ पर लोग गोलू सिंह के नाम से जानते हैं। अमित 2019 में आर्मी ज्वाइन किए थे। बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ही उनकी सगाई हुई थी और फिर वो ट्रेनिंग पूरी करके और अभी ज्वाइन किए थे अरुणाचल में और उनकी मौत हो गई है ड्यूटी के दौरान ही। सर, पूरा परिवार और पूरा समाज, गांव, सब लोग दुखी है। यह 21वीं राजपूत रेजिमेंट का हमारा यह जवान देश की सरहद पर रक्षा कर रहा था और एक गरीब माता पिता अपने आधा पेट खा करके और उस बेटा को मातृभूमि की रक्षा के लिए भेजा था। यही है, हम पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है कि इसका उचित कार्रवाई हो, उसकी न्यायिक जांच हो कि वह कैसे शहीद हुआ, कैसे मर गया। जब उसको गन इशू नहीं था, वह ऑफिस में ड्यूटी कर रहा था वो लड़का, तो दूसरे की गोली से कैसे शहीद हो गया, कैसे मर गया वो, कौन उसको मरा? अच्छा, ऑफिशियल वर्क में थे वो? ऑफिशियल वर्क में कंप्यूटर पे काम करता था। वो लड़का अपनी शादी की तैयारी कर रहा था, अगले महीने में उसकी शादी थी। वह पूरा खुश था वो लड़का और इसका अचानक जो है मौत की खबर दे रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि उसका मौत का कारण क्या है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सभी लोगों से मांग करते हैं कि जो गरीब परिवार जो उजड़ गया उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उचित मुआवजा होनी चाहिए। कोई कैसे अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजेगा? को कैसे गरीब अपने बेटा को आगे बढ़ाएगा देश की रक्षा के लिए, जब उसका बेटा भी शहीद हो जाए और उसका मौत का कारण भी पता न चले? यह कैसा न्याय है? बहुत दुख की बात है। ये अमित के बड़े भाई हैं और इनके चेहरे पे जो उदासी है, इनके आंखों में जो आंसू है, वो अपने भाई के लिए है। जब हमारा घर का बच्चा देश के लिए जाता है, बॉर्डर पर जाता है, तो हमें गुमान होता है, उसके माँ बाप को गुमान होता है। अगर कंपनी घोषित कर दे कि शहीद हुए हैं अमित, तो कहीं ना कहीं गर्व वाली बात होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी जो है अमित की शहादत और मौत जो है संदेहास्पद है। अभी खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई है और ये लोग आर्मी से, भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय से ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि वो खुलासा करे, न्याय करे अमित के साथ। जी बताएं। हम लोग का 2017 से वो दोस्ती से बहुत सीधा था, बेचारा दिल के बहुत साफ था। हम लोग जहाँ भी साथ जाते थे, मैंने पटना जाते थे आचरण बनाने, धनरुआ सब मतलब थाना वाना सब वही जाता था, बेचारा साथ में जाते थे। बहुत बढ़िया लड़का था। बचपन से आप लोग साथ में थे?
उसको मार दिया गया है। मार दिया गया है, आत्महत्या नहीं किया है। हम लोग श्योरली मन जानते कि आत्महत्या नहीं कर किया है वो। ऐसे व्यक्ति नहीं था। आप भी अमित के मित्र हैं? जी सर। अच्छा, क्या जानते हैं अमित के बारे में? अमित अमित कैसे व्यक्ति थे? कब से आप उनके साथ थे? बचपन से? जी सर, क्लासमेट थे। क्लासमेट थे? जी सर। क्या कहना है आपका? और उसको फौज में जाने का शौक़ था और वो गया, मेहनत किया, बहुत अच्छा था, हंसमुखिया था। और जब भी छुट्टी में आता था तो सबके साथ हंस के कहता था कि भैया चलिए ना खेलिए ना, चलिए ना खेलने। तो मतलब सबका मतलब बहुत अच्छा था। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा बात सुनने में आ रहा है, तो वो बात नहीं है क्योंकि भोलू ऐसा कर नहीं सकता है। भोलू? जी। और मतलब कर ही नहीं सकता है ऐसा। नहीं कर सकता। अच्छा, आखिरी मुलाकात कब है? आखिरी मुलाकात ऐसे तो सर छुट्टी में आता था, हम पटना में रहते थे। ऐसे तो इधर छुट्टी में आया था करीब उधर, हाँ जुलाई में आया था, तो बात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बात भी किए थे इधर छठ में वीडियो कॉलिंग। तो बहुत हंस के बात करता था, बहुत हंस के बात कर रहा था, ऑफिस में था। सुरजीत, अमित, सोनू, ये सारे मित्र हैं और ये पूरा उनके गांव के लोग हैं। पूरे लोग उनके परिजन हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको चाहने वाले हैं। सबके मन में संदेह है उनकी मौत को लेकर के, सबके मन में दुख है उनके जाने का। इन लोगों ने एक सपना संजोया था कि अगले महीने में उनकी शादी सेलिब्रेट करेंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गांव का लाल तिरंगे में लिपट करके घर पे आएगा। सवाल तो आपने सुना ही, लोगों ने सवाल किया है सरकार से कि आखिर कैसे, क्यों, कैसे मौत हुई अमित की, उस अमित की जो कि काफी हिम्मती था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, मिलनसार था, सबसे हंस करके मिलता था, सबसे बात करता था। क्या वो ऐसा कदम उठा सकता है जिस पर शर्म आनी चाहिए? नहीं, लोगों को बहुत ही दुख है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमित ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे हमारा सर नीचे हो, हमारे परिजनों का सर नीचे हो। तो जवाब देना होगा आर्मी को, भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, उसके वरीय पदाधिकारियों को कि मौत के पीछे का कारण क्या है। आखिर जिस लड़के के घर में शहनाई बजने वाली थी, जिसके शरीर पर दूल्हे का सेहरा सजने वाला था, उसके शरीर पर तिरंगा कैसे सज गया? कारण क्या है? सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अमित को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या कहें? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शांति स्वभाव का लड़का था। लेकिन आज ये समाज है, ऐसा दुख में सब पड़ा हुआ है। और क्या बोल नहीं पा रहे हैं लोग। ये वो दुख की घड़ी है कि लोगों की बोली नहीं निकल पा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं शहीद अमित के घर पे, उनके परिवार के लोगों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं और देखते हैं उनका हाल कि अपने बेटे को खोने के बाद उनका क्या हाल है। अभी हम लोग शहीद अमित के दरवाजे पर हैं। ये उनका घर है। कि जब माँ उनकी है, देख सकते हैं किसी चीज़ का उसको दुख नहीं थी, किसी चीज़ का नहीं। सबको उसको बहुत खुश। अब यही मेरा एक छोटा भाई है, यही भाई है। कोई दुख नहीं था हमर बेटा के। हाँ, उसके बाद हम हमर लोग का बेटा वही के भाई चाहे है। जान जैसे तिरंगा कोई धरती नहीं रंग के लेवे, चाहे जान जैसे जाए, हमर बेटा के जान हुए चल गए। पापा फ़ोन लगाए तो वही उनका दोस्त बोले ना कि अमित अब नहीं रहा दुनिया में, सुसाइड कर लिया है। कहेंगे कि मेरा बेटा ऑफिस में ड्यूटी पर था तो उसको गन निकासी उसके नाम पर न हुआ तो गोली आखिर कौन मारा, वो जानकारी हमको मिलना चाहिए। और एक शहीद का दर्जा देकर के जो शहीद का अति होता है वो मिलना चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।